सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 13 राजा की उदारता पढ़ेंगे। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत दान करते थे। राजा का एक छोटा भाई था जिसको सामंतों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंत अर्थात बड़े बड़े जमींदार थे जो उन्होंने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन अंत में वह बहुत पछताया। अंत में उसका भाई जो है राजा का, वो बहुत पछताया। कैसे पछताया, पाठ पढ़कर हम जानते हैं। विदर्भ में किसी समय सत्यजीत नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। विदर्भ के राजा सत्यजीत थे जो अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह किसी भी समय किसी को ना नहीं करता था। राजा के पास किसी भी समय कोई व्यक्ति आता था तो वह दान देने के लिए मना नहीं करते थे। राजा के कुछ सामंतों को राजा के दान कार्य जरा भी पसंद नहीं थे। सामंत लोगों को अर्थात बड़े बड़े जमींदारों को राजा के दान कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वे अक्सर राजा को दान पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे, मतलब उनको दान देने के लिए मना करते थे। इसलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए, अर्थात राजा को किसी तरीके से हम दान करने से मना करें, उनको नीचा दिखाएं। राजा सत्यजीत का एक छोटा भाई था। उसे राजा सत्यजीत की लोकप्रियता से बड़ी ईर्ष्या थी। राजा के छोटे भाई को उनकी लोकप्रियता से बड़ी जलन थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। अब सामंतों को पता था कि उसका भाई उससे ईर्ष्या करता है, इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंतों का साथ देने से छोटा भाई विजय हुआ। उसने सामंतों का साथ दिया और वो उसमें कार्य में विजयी हो गया। राजा सत्यजीत को उसने देश निकाला दिया और स्वयं राजा बन बैठा। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा सत्यजीत कुछ ना कुछ दान करता ही रहता था। इतना बड़ा कष्ट आने के बाद, देश निकाला होने के बाद भी राजा सत्यजीत कुछ ना कुछ जो भी उनके पास होता था दान करता रहता था। राज्य की जनता राजा सत्यजीत को बहुत चाहती थी। जनता जो है वो राजा सत्यजीत को बहुत चाहती थी और उसके छोटे भाई प्रसेनजीत से घृणा करती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा प्रसेनजीत को सामंतों ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। अब सामंतों ने प्रसेनजीत से कहा कि आप जनता को कड़ाई से लो। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दी। राजा ने क्या घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति राजा सत्यजीत का सिर काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। जो राजा का सिर काट कर लाएगा उसे 1 लाख पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। सत्यजीत के प्रशंसकों में एक कवि भी था। अब राजा सत्यजीत अच्छा था तो उसके प्रशंसक भी बहुत थे। उन प्रशंसकों में एक कवि था। वह बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने यहाँ पर अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने राजा प्रसेनजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने क्या निश्चय किया कि वह राजा प्रसेनजीत को सबक सिखाएगा। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छाट कर एक मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। काट छाट कर ऐसे बनाया कि वो मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। फिर उसने उसमें रंगों की सहायता से रंग भरे, आँख, नाक, होठ वगैरह बनाए। ये रंगों की सहायता से बनाए। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति, पास रहने वाला व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं सकता था कि यह सिर असली है या नकली। उसे एक कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर कवि उसे राजा प्रसेनजीत के दरबार में ले गया। धन्यवाद। पाठ का अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।